नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो अब गुजरात में भी अपनी जियो ट्रू 5G सर्विस शुरू कर दी है। इसके साथ ही ट्रू 5G फॉर ऑल इनिशिएटिव के तहत गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जहां सभी 33 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ट्रू 5G सर्विस मिलेगी। कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा और 1 Gbps तक की स्पीड मिलेगी। इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी होगी। बता दें कि गुजरात से पहले हाल ही में पुणे और दिल्ली के बाद NCR के दूसरे शहरों गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में जियो ट्रू 5G सर्विस शुरू की गई थी। भारत के कुछ चुनिंदा शहरों से शुरुआत होकर धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल जाएगी। आइए जानते हैं क्या खासियत है कि 5G को लेकर लोग इतने एक्साइटेड हैं। 5G सर्विस के आने के बाद से आम आदमी का जीवन बदल जाएगा। मोबाइल बाजार में भी बदलाव देखने को मिलेगा। भारत सरकार की माने तो 5G से नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और इससे सामाजिक लाभ भी होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को 5G से 2035 तक $450 बिलियन का फायदा हो सकता है। वहीं इसके उपभोक्ताओं के लिए बेहतर इंटरनेट स्पीड के साथ साथ बेहतर नेटवर्क का भी लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G टेक्नोलॉजी से पूरी तरह कनेक्टेड सोसाइटी बनाने का रास्ता खुलेगा। इससे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज, स्वचालित कार, रिमोट कंट्रोल सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी जैसी सेवाओं का विस्तार होगा। उदाहरण के लिए मशीन टू मशीन तकनीक के अंतर्गत वायर्ड और वायरलेस डिवाइसेस सेंसर की मदद से लोग एक दूसरे से बातचीत या संपर्क स्थापित कर सकेंगे, बिल्कुल आमने सामने वाली फील के साथ। 5G से लोग अपने घर को इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर या सेंसर टेक्नोलॉजी से लैस करके वायरलेस नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट कर सकेंगे। उदाहरण के लिए घर के सिक्योरिटी सिस्टम को वायरलेस नेटवर्क के जरिए दूर से ही कंट्रोल किया जा सकेगा। 4G फिलहाल 100 Mbps तक की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस आमतौर पर 35 Mbps से ज्यादा नहीं होता है। 5G में 4G की तुलना में 100 गुना अधिक तेज होने की क्षमता है। इसकी टॉप थ्योरेटिकल स्पीड 20 Gbps तक है। रियल वर्ल्ड में 50 Mbps से लेकर 3 Gbps तक स्पीड प्राप्त हो सकता है। इंटरनेट सुविधा को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा रोल है लेटेंसी का। इंफॉर्मेशन के पैकेट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 4G नेटवर्क में लेटेंसी वर्तमान में 50 मिलीसेकंड है, जबकि 5G में 1 मिलीसेकंड तक पहुंचने की उम्मीद है। 4G में एक ही लोकेशन पर कई डिवाइस को संभालने में परेशानी होती है। हम में से कुछ लोगों ने भीड़भाड़ वाले स्पोर्ट इवेंट या म्यूजिकल कंसर्ट के दौरान अपने फोन का इस्तेमाल करते समय इसका अनुभव किया होगा। 5G में प्रति वर्ग किलोमीटर 10 लाख डिवाइस संभालने की क्षमता है। एंड्रॉइड फोन पर कैसे शुरू करें 5G सर्विस? एंड्रॉइड फोन पर 5G इनेबल करने के लिए सबसे पहले मोबाइल की सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद फोन की नेटवर्क सेटिंग्स में जाएं और प्रिफर्ड नेटवर्क पर पहुंचें। यहां आपको फोन के विभिन्न नेटवर्क जैसे 2G, 3G, 4G या 5G का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने प्रिफर्ड नेटवर्क में 5G चुनें और सेटिंग से बाहर आ जाएं। जैसे ही आपका फोन 5G नेटवर्क में आएगा, फोन अपने आप 4G से 5G पर स्विच कर जाएगा। आप उन्हीं मोबाइल में 5G इनेबल कर पाएंगे जिस मोबाइल में यह सुविधा मोबाइल कंपनी द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई है। अगर आपके मोबाइल कंपनी ने आपके मोबाइल को 5G सेवा से सक्षम बताया है और आप 5G इनेबल नहीं कर पाते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई मोबाइल निर्माता डिवाइस को हार्डवेयर लेवल पर 5G के योग्य बनाकर इसके फंक्शंस को, एफिशिएंसी या बैटरी ड्रेनेज को ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए लॉक कर देते हैं। रीजन में 5G सर्विस उपलब्ध होने पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए इसे अनलॉक कर दिया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि जो 5G इंडिया के लोगों के बीच इतना एक्साइटमेंट लाया हुआ है, इसके पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में कितने रोड़े हैं टेलीकॉम कंपनियों के सामने। सबसे पहले ट्रू 5G बिना फाइबर ऑप्टिक के मुमकिन नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी तक सबसे फास्ट इंफॉर्मेशन के लिए इससे बेहतर कोई माध्यम उपलब्ध नहीं है और भारत में जितने भी टावर्स हैं उनमें से महज 33% ही फाइबर से जोड़े गए हैं। इसके अलावे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी बदलाव की आवश्यकता है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ के कारण टावर से ज्यादा दूर तक इफेक्टिव सिग्नल्स को नहीं भेजा जा सकता है।
इसके लिए टावर की संख्या को बहुत बढ़ाने की जरूरत है, जो बहुत कंपनियों के बजट को अफेक्ट कर सकता है। स्पीड को बेहतर करने के लिए मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट के साथ डुप्लेक्स सिस्टम को यूज करने की आवश्यकता है। साथ ही स्पेक्ट्रम खरीदने पर एक मोटी रकम कंपनियों द्वारा चुकाई जा रही है। ऐसे में एक कंपनी सबसे सस्ता दर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देश भारत में 5G के लिए क्या रेट निर्धारित करती है, ये सोचने वाली बात है। ऐसे में उम्मीद है कि रूरल एरिया में हाई वेवलेंथ मतलब कि लो फ्रीक्वेंसी पर 5G उपलब्ध कराया जा सकता है, जिससे कि कम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा कवरेज प्राप्त हो सके। ऐसे क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम स्पीड वाली 5G सुविधा प्राप्त हो सकेगी। आप यह जानकर निराश न हो, अगर आप सुदूर एरिया में रहते हैं, आपको अभी से बेहतर ही सुविधा मिलेगी। बस आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट